हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है फिलहाल आरएलसी पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने आरएल आरसी दोनों पढ़ा दिया आपको। आज का जो हमारा वीडियो है वो है आरएलसी पैरेलल सर्किट पे देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे डील करने वाले हैं। यहाँ पे भी वही केसेस हैं, सेम चीज़ें। तो हम यहाँ पे पहला केसेस लेकर के ही चलेंगे। केस फर्स्ट हम लोग लेकर के यहाँ चलने वाले हैं क्या कि हम एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्ससी मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखो, अगर एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्ससी है तो नो डाउट आई सी इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, आई एल होगा। मीन्स अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है तो उसमें जाने वाली करंट क्या होगी, कम होगी। क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से कम है, इसलिए कैपेसिटर में जाने वाली करंट इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। रिएक्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ एसी करंट, ठीक है ना। ये एसी करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो जहाँ पे रिएक्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ की करंट कम होगी, जहाँ रिएक्टेंस कम होगा वहाँ की करंट ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम जो इक्वेशन लिखने वाले हैं, आई इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ आई आर प्लस आई एल। चूँकि हमारा आई सी यहाँ पे ग्रेटर है, आई सी माइनस आई एल, आई सी माइनस आई एल। यहाँ पे हमारा क्या है, करंट जो है किसमें ज़्यादा है भाई, करंट हमारा ज़्यादा है इंडक्टिव का। जनरली बुकों में ऐसा फ़िलहाल देखने को नहीं मिलता है, बट हम जब इसका जो है मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, तो हम लोग ऐसा ही निकालते हैं। फ़िलहाल ये जो देखने को मिलता है हमेशा, ये जो देखने को मिलता है हमेशा डायरेक्टली आपको सम फॉर्म में दिखेगा, बट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अगर यहाँ आप एडमिटेंस लिखना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों आपके इमेजिनरी पार्ट होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हम कैसे डील करने वाले हैं इसका आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट को हम कैसे डील करने वाले हैं इसका अच्छा आइडिया होना चाहिए। अगर इस बात में ज़रा सा भी आपको दिक्कत हो तो आप यहाँ जे दोनों में लगा देंगे। आई सी जो होगा प्लस जे होगा और ये माइनस जे आई सी आई एल होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला लेकर के चलेंगे। देखिएगा, अब इसी में हम लोग अगर बनाना चाहें इसका करंट ट्रायंगल, तो आप देखिए चूँकि एक्स सी ग्रेटर है, क्या ग्रेटर है, सॉरी एक्सएल ग्रेटर है एक्स सी से, तो हम सबसे पहली बात तो वोल्टेज को हमने माना रेफरेंस, आई आर इसी में आएगा, आई आर इसमें आएगा। तो मतलब जो इंडक्टिव, जो आपका कैपेसिटिव करंट होगा वो ऊपर जाएगा और इंडक्टिव करंट जो होगा वो कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। चूँकि दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो कैपेसिटिव करंट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, आई सी माइनस आई एल। तो ये कुछ ना कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि कैपेसिटिव करंट आपका ज़्यादा है इंडक्टिव करंट से, तो आपका ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, दिस इज टोटल आई और ये आपका आई आर। तो एक अच्छा आइडिया आपको इससे हो जाएगा। फाइनली अगर हम लोग वोल्टेज निकालना चाहें, इसका वोल्टेज की हेल्प से एडमिटेंस निकालना चाहें, चलिए एडमिटेंस पे देखते हैं। वोल्टेज तो सब में सेम होगा, एडमिटेंस हम निकालेंगे तो V अपान Z इज इक्वल टू V अपान R प्लस V अपान माइनस जे एक्स सी और माइनस, ये माइनस पहले से नहीं रहेगा। हम लोग जनरली जो है जब करंट का समीशन लेंगे तो प्लस में लेंगे और जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस में रहता है। और जब हमारा जे एक्स सी जे एक्स एल ये जब ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाता है। तो जब हम लोग इस तरीके से पूरा रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू जी प्लस जे बी सी माइनस बी एल, ठीक है ना। तो यहाँ मॉड अगर आप निकालते हैं तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी एल का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप फाई निकालना चाहते हैं तो tan इनवर्स बी सी माइनस बी एल अपान आर, ठीक है। अगर आप इसका ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो नो डाउट ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक है ना। ये आपका नीचे होगा बी एल
ये हो जाएगा BC माइनस BL, दिस इज़ योर फाई एंड दिस इज़ Z एंड दिस इज़ योर R। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ से एडमिटेंस कंप्लीट। ये आपको यहाँ से एडमिटेंस देखने को मिलेगा। अच्छे से इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। पावर निकालना है तो नो डाउट पावर भी ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इसका पावर, तो पावर का मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखूँगा। ध्यान दीजिएगा, S इज इक्वल टू P प्लस J QC माइनस QL। ठीक है ना, तो मॉड ऑफ S अंडर रूट P स्क्वायर J QC माइनस QL का स्क्वायर। सो ये इम्पॉर्टेंट है। पावर ट्रायंगल भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, QL QC QC माइनस QL P S, दिस इज योर फाई। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप जो है पैरेलल सर्किट को डील करेंगे। अब आप सोचेंगे सर ने बड़ा फास्ट सब लिख दिया, तो इसमें करना भी कुछ नहीं, बस याद रखिए ये फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले आपको तैयार रखने हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट डेवलप करके सारी चीज़ें पढ़ाया है सीरीज वाला, अगर वो आपको पता है और फाइनली आपको यहाँ आकर के 3 पॉइंट पता है, कौन कौन सा, एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस एंड ससेप्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टेंस, तो आपको कोई डाउट नहीं होना है। पैरेलल सर्किट आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल यहाँ पे नेटवर्क्स रूल लग रहे हैं, छोटे छोटे नियम्स लग रहे हैं, ज़्यादा यहाँ पे कुछ हमें डिटेल नहीं जाना है, ना ही हमें यहाँ पे डिटेल कुछ पढ़ना है। तो इतना अगर आपने पढ़ लिया तो फिलहाल आपके क्वेश्चंस यहाँ से नहीं छूटेंगे पैरेलल सर्किट से। तो सीरीज सर्किट भी कंप्लीट हो गया हमारा, पैरेलल सर्किट भी कंप्लीट हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेजोनेंस से। रेजोनेंस में हम लोग सीरीज अर्थात वोल्टेज रेजोनेंस, पैरेलल अर्थात करंट रेजोनेंस, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोग इसमें क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं क्वेश्चन करने को। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जहाँ पे हमें करंट फाइंड आउट करना है, दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है, और तीसरा क्वेश्चन है जहाँ पे लोड रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करना है कि जो लोड हमारे पास एम्पिडेंस है उसमें रिएक्टिव पावर कितना होगा, कितना रिएक्टिव पावर वो कंज्यूम करेगा या डिलीवर करेगा, व्हाटएवर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट, कैपेसिटर और इंडक्टर। सो देखते हैं हम लोग इसमें कि कैसे हमारा वैल्यू क्या क्या होने वाली है। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक RC सर्किट है, ये RLC तीनों सर्किट लगा हुआ है, यहाँ की करंट 13 दे रखा है। ये दोनों अगर हम देखें तो एक RC सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये एक अलग सर्किट है, ये एक अलग सर्किट है क्या, 24 एम्पियर जहाँ इंडक्टर में जा रही है। टोटल करंट हमें फाइंड आउट करना है, कैपेसिटिव करंट हमें फाइंड आउट करना है। और अगर हमने कैपेसिटिव करंट फाइंड आउट कर लिया, तो नो डाउट आप टोटल करंट भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं, पहले हम कैपेसिटिव करंट फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखो इसको अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो क्या ये एक RL सर्किट है, और RL सर्किट में टोटल करंट इज इक्वल टू क्या होता है, IR का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर होता है। आपको यहाँ दे रखा है ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू IR हमें पता है 5 का स्क्वायर प्लस IC का हमें पता नहीं है, तो यही तो पता करना है। ये 169 25 इज इक्वल टू IC का स्क्वायर, तो IC इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 12 एम्पियर। अब देखिए IC 12 एम्पियर मिल गया, तो अब आपसे कोई कहे टोटल करंट बताओ, तो आप कहेंगे क्यों नहीं बताएंगे यार टोटल करंट, ये लो IR का स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का स्क्वायर। IC माइनस IL पैरेलल सर्किट में यही होता है, ध्यान दीजिएगा। तो I इज इक्वल टू IR का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस IC 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, 25 और ये आपका आ जाएगा कितना 49, 25 और 49। क्या सब्सट्रैक्शन सही हुआ है, L की वैल्यू कितना है 24 है ना,
ये 24 है, सॉरी। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे 24 माइनस, तो ये आपका 12 हो जाएगा, 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 169 मीन्स आई की वैल्यू फिर से आ गई कितना, 13 एम्पियर। आई की वैल्यू कितना आ गया, 13 एम्पियर। यही आपका आंसर है। आई की वैल्यू कितना आया, 13 एम्पियर, जो आपका आंसर है। फाइनली अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए RLC सीरीज सर्किट है, तो टोटल वोल्टेज का स्क्वायर इज इक्वल टू VR प्लस VL माइनस VC। VL माइनस VC हमने पढ़ा रखा है आपको, क्योंकि हम लोग यहाँ इसको जो है स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा सकते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए टोटल वोल्टेज हमें पता है 13 का स्क्वायर, VR हमें पता है 5 का स्क्वायर, प्लस VL माइनस VC। VL माइनस VC हमें मालूम है, क्या मालूम है भाई, VL की वैल्यू हमें पता है, VC का पता नहीं, तो अभी इसी को तो कैलकुलेट करना है। 169 और ये माइनस 25 इज इक्वल टू 20 माइनस VC का स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखिए 20 माइनस VC इज इक्वल टू 144, ये अंडर रूट में आ जाएगा 12। तो VC इज इक्वल टू 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। कितना, 8 वोल्ट। तो VC की वैल्यू कितनी आई भाई, 8 वोल्ट आई। किसके क्रॉस VC की वैल्यू, कैपेसिटर वोल्टेज कितना आया, 8 वोल्ट आया। समझ में आ गया होगा आपको, कुछ है नहीं इसमें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया था ना, ये सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया था पिछले क्लासेस में पढ़ाते वक्त ही, मैंने आपको डिटेल बता दिया था कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि वहाँ पे जो हमने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें सारे फार्मूले मैंने कहीं ना कहीं आपको अच्छे से क्लियर करा दिया था। और जब एक बार फार्मूला आपका क्लियर हो गया तो आप इस चीज़ को बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और नो डाउट आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि हम इतनी आसानी से जो है इसी सर्किट का क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी इजी तरीके से आप क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ये लगता है उनको कि ज़रा सा टफ है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि रियल में हमें कहाँ पे क्या चीज़ कैलकुलेट करना है, वो बस लगे रहते हैं। तो अगर इतना उनको पता रहे कि हमें कहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, तो वो अच्छे से इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते क्या है। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास क्या है, 20 वोल्ट है, Z है, ये ZL है। लोड का रिएक्टिव पावर हमें फाइंड आउट करना है। तो लोड का रिएक्टिव पावर क्या होगा, अगर ये ZL इज इक्वल टू है R प्लस RL प्लस JXL मान लीजिए, ठीक है ना। तो लोड का एक्टिव पावर जो होगा, मतलब PL इज इक्वल टू I स्क्वायर RL होगा। लोड का अपरेंट पावर I स्क्वायर Z होगा, और रिएक्टिव पावर I स्क्वायर XL होगा। ठीक है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम I फाइंड आउट कर लें। I फाइंड आउट करने से पहले हमें Z इक्विवेलेंट निकालना है, दोनों सीरीज में है। Z प्लस ZL इज इक्वल टू 4 प्लस J4 प्लस 4 प्लस J2। रियल एक साथ जुड़ जाएगा, 8 प्लस 6 J6 इमेजिनरी एक साथ, ये Z इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। हमें मॉड ऑफ Z इक्विवेलेंट निकालना है, तो मॉड ऑफ Z इक्विवेलेंट अंडर रूट 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, दोनों को ऐड करेंगे 100 का रूट्स 10, ये Z इक्विवेलेंट हो गया। अब हमें टोटल करंट निकालना है, तो मॉड ऑफ V अपान Z इक्विवेलेंट का मॉड। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो 20 20 10 कैंसल आउट हो गया 2 एम्पियर। अगर आप एंगल भी निकालना चाहते हैं तो नो डाउट यहाँ से फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 6/8 करके आप निकाल सकते हैं। बट हमें एंगल की बात ही नहीं करना, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड में देखना है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लोड का रिएक्टिव पावर। तो I स्क्वायर XL, I की वैल्यू 2 का स्क्वायर
इंटू 2, एक्सएल की वैल्यू 2 है, मतलब 8 VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। एक्टिव निकालना है तो ये कर लो, अपेरेंट निकालना है तो वो, मतलब I स्क्वायर 4 16 वाट। आपको Q निकालना है, S निकालना है, तो S इज इक्वल टू कर लो 4√20, ये आ जाएगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है ना। 4 क्या है, ये 4 क्या है भाई, 4 हमारा एम्पियर करंट का 2 का स्क्वायर 4, 20 क्या है, इसका आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड जब Z का, तो आपको क्या मिलेगा, √4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा √20। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अगर दिक्कत होती है तो आप अपना प्रॉब्लम जो है हमें शेयर कीजिए, बताइए कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छे से आप पढ़ पा रहे हैं, चीज़ों को क्लेरिफाई कर पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।